यश राज पासवान के साथ मिलने पहुंचे थे लालू यादव से। न सिर्फ लालू यादव मिले बल्कि इस चूड़ा दही भोज में आने की अपनी सहमति भी प्रदान की कि मैं आऊँगा। और आपने देखा कि कैसी वो तस्वीर थी, किस तरह की तस्वीर थी कि लालू यादव अपना उनका जो पसंदीदा वाहन है रथ में सवार होकर पहुंचते हैं, अकेले नहीं पहुंचते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं उनको साथ लेकर पहुंचते हैं। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, उनको साथ लेकर पहुंचते हैं। तो अब देखिए ये मैसेज तो गया ही है कि भाई पशुपति पारस ने खेला किया, लालू यादव ने खेला किया। और लालू यादव जब रथ से उतरे तो क्या नारा लग रहा था, एनडीए नेता है पशुपति पारस। अभी एनडीए से अलग होने का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पशुपति पारस के घर जाने के लिए जब लालू यादव उतरे अपनी गाड़ी से तो नारा लग रहा था लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। और ये नारा कौन लगा रहा था? पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल और उनकी पार्टी के कई नेता लगा रहे थे। नमस्कार साथियों, कहा जाता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव खेल करने में माहिर हैं। लालू प्रसाद यादव ने आज एक बड़ा खेल किया है। खरमास के खत्म होने के ठीक अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसी चाल चली है जिससे एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट हो गई है। कैसे? देखिए, बिहार की राजनीति पिछले कई दिनों से इस चर्चा में थी कि खरमास में खेला होगा, नीतीश कुमार खेल कर देंगे, लेकिन अचानक से नीतीश खामोश हो गए और उनके मित्र लालू प्रसाद यादव ने खेला कर दिया। एनडीए गठबंधन में बड़ी टूट करा दी। कैसे? कौन है वो व्यक्ति जिसको लालू प्रसाद यादव ने अपने पाले में कर लिया है? चिराग और एनडीए को नया दुश्मन दे दिया। चलिए, हमारे सहयोगी अभिषेक जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। अभिषेक जी, आज तो बड़ा खेल हो गया बिहार के सियासत में, लालू यादव ने एनडीए में टूट करा दी। जी बिल्कुल। और जब ये खेल हो रहा था रत्नेश, तो हम और आप दोनों मौजूद थे उस जगह पर। और दर्शकों के सामने बहुत सस्पेंस नहीं रखना चाहिए, बहुत लंबी भूमिका नहीं होनी चाहिए इस मामले में। हम लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की बात कर रहे हैं। पशुपति पारस ने आज अपने आवास पर दही चूड़ा का भोज आयोजित किया था। और जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों की तरफ से जो दही चूड़ा भोज आयोजित किया जाता है उसका अपना एक राजनीतिक मतलब भी होता है, राजनीतिक उद्देश्य भी होता है, सियासत साधने की कवायद। और ये कवायद तो जाहिर है इस बार का मकर संक्रांति, इस बार का दही चूड़ा तो चुनावी साल में आया है। मकर संक्रांति चुनावी साल में मनाई जा रही है, सियासी दही चूड़ा चुनावी साल में हो रहा है 2025 में। तो सियासत को साधने की कोशिश और तत्परता से होगी। तो ये कोशिश पशुपति पारस की भी थी, क्योंकि उनको लेकर एक परसेप्शन बनाया गया या उनको लेकर यह दावा किया जाता रहा है कि भाई पशुपति पारस का अब सब कुछ खत्म हो गया, बिहार की राजनीति में वो अप्रासंगिक हो गए और उनका कुछ बचा नहीं है। तो पशुपति पारस ने जिस उद्देश्य से दही चूड़ा का भोज आयोजित किया था, उनको जो खेल करना था, उस खेल में वो सफल हुए हैं। पशुपति पारस को ये बताना था कि अभी हम हैं, टाइगर अभी जिंदा हैं, राजनीति में अभी हम जिंदा हैं और अभी हम खेल करने का मादार रखते हैं। अब देखिए, आगे पशुपति पारस और लालू यादव की दोस्ती होगी नहीं होगी, कैसे होगी, क्या डील होगी, अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं बाकी हैं। लेकिन लालू यादव ने पशुपति पारस के घर पहुंचकर यह मैसेज तो दे ही दिया है कि वो पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। पशुपति पारस से उनको कोई परहेज नहीं है और पशुपति पारस के लिए भी उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, पशुपति पारस के लिए भी उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। कल देर शाम पशुपति पारस अपने भतीजे प्रिंस राज और अपने बेटे यश राज पासवान के साथ मिलने पहुंचे थे लालू यादव से। न सिर्फ लालू यादव मिले बल्कि इस चूड़ा दही भोज में आने की अपनी सहमति भी प्रदान की कि मैं आऊँगा। और आपने देखा कि कैसी वो तस्वीर थी, किस तरह की तस्वीर थी कि लालू यादव अपना उनका जो पसंदीदा वाहन है रथ में सवार होकर पहुंचते हैं, अकेले नहीं पहुंचते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के कद्दावर नेता हैं उनको साथ लेकर पहुंचते हैं। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े बेटे हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं,
उनको साथ लेकर पहुंचते हैं। तो अब देखिए ये मैसेज तो गया ही है कि भाई पशुपति पारस ने खेला किया, लालू यादव ने खेला किया। और लालू यादव जब रथ से उतरे तो क्या नारा लग रहा था, एनडीए नेता है पशुपति पारस। अभी एनडीए से अलग होने का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन पशुपति पारस के घर पर जाने के लिए जब लालू यादव उतरे अपनी गाड़ी से तो नारा लग रहा था लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। और ये नारा कौन लगा रहा था? पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल और उनकी पार्टी के कई नेता लगा रहे थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अब पता नहीं क्यों आधिकारिक ऐलान नहीं कर रहे हैं पशुपति पारस बीजेपी से अलग होने का, लेकिन अब तो आज सब कुछ स्पष्ट कर दिया पशुपति पारस ने कि अब उनका आकर्षण लालू यादव के प्रति है और उनकी पार्टी अब लालू यादव के साथ खड़ी है। सिर्फ ये कह देना कि चूड़ा दही का भोज है, इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, ये ठीक नहीं होगा। राजनीति में हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी से नाता टूट चुका है और आज लालू यादव ने बहुत अहम भूमिका निभाई है एनडीए को तोड़ने में। अभी तक सस्पेंस चल रहा था, अभी तक चल रहा था कि भाई पशुपति पारस किस दिन अलग होंगे, कब अलग होंगे। अलग होना तो तय है, बीजेपी के साथ उनकी बनेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से उनको किनारे लगा ही दिया है, तो साथ हैं भी नहीं। अलग क्या होना है, साथ है भी नहीं, लेकिन आधिकारिक ऐलान नहीं। लेकिन आज एक तरह से आधिकारिक रूप से स्थिति स्पष्ट हो गई कि पशुपति पारस और बीजेपी का नाता पूरी तरह से टूट गया। बीजेपी के नेताओं ने उनके भोज से दूरी बनाई और दूसरी तरफ लालू यादव पहुंचे तो लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे हैं। वहां मौजूद पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत की तो वो कह रहे थे बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया है, बीजेपी के साथ बचा क्या है, ऐसी बात भी लोग कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर माफ कीजिएगा, एनडीए को तोड़ने में लालू यादव ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पशुपति पारस अलग हो चुके हैं एनडीए से। अब ये कहने में किसी को हिचक नहीं होनी चाहिए। अब ये आगे का प्रोसेस है कि कितनी सीटों पर अगर गठबंधन होगा पशुपति पारस और आरजेडी के बीच में, लालू यादव के साथ सियासी दोस्ती आधिकारिक रूप से होगी विधानसभा चुनाव के लिए, तो कितनी सीटों पर बात बनेगी, क्या क्या पेचीदगियां होंगी, कैसे उसको सुलझाया जाएगा, ये आगे की प्रक्रिया है। आज जो हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आज खेल हुआ है, आज पशुपति पारस को ठिकाना मिल गया है और आज साबित हो गया, साफ हो गया कि पशुपति पारस के लिए बिहार की राजनीति में अभी संभावनाएं जिंदा हैं, उनकी सियासत अभी जीवित है। भले ही उनका संघर्ष आगे का बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, डगर पनघट की, ये ठीक है, लेकिन आगे का संघर्ष उनका मुश्किल जरूर है, लेकिन सियासी संभावनाएं उनकी जिंदा हैं, उनकी उम्मीदें अभी जीवित हैं। और पशुपति पारस अब एक तरह से इंडिया गठबंधन के हो गए हैं, महागठबंधन के हो गए हैं, ये बात भी साफ तौर पर दिख गया है। चिराग को नया दुश्मन मिल गया, चिराग पासवान को नया दुश्मन मिल गया, बीजेपी को नया दुश्मन मिल गया और कमोबेश नीतीश कुमार को भी नया दुश्मन मिल गया। देखिए, पशुपति पारस अगर आरजेडी के साथ मिलकर लड़े या अकेले भी चुनाव लड़े तो कुछ सीटों पर वो नुकसान तो पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। अगर 5,000 10,000 वोट लाएंगे तो जाहिर है ये वोट एनडीए का वो काटेंगे, एनडीए को नुकसान करेंगे। और मान लीजिए, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है, वैसे लालू यादव आज जिस तरह से पशुपति पारस के घर पहुंचे और जितनी गर्मजोशी से लालू यादव का स्वागत हुआ, तो मुझे लगता है कि आधिकारिक तौर पर गठबंधन होगा 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए। लालू यादव पशुपति पारस को भी एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इंडिया गठबंधन में। लेकिन मान लीजिए, अगर मगर की बात में कर रहा, मान लीजिए अगर नहीं होता है गठबंधन तो आरजेडी के साथ एक फिक्स मैच भी पशुपति पारस का होगा, जैसे चिराग के और बीजेपी के साथ फिक्स मैच हुआ था चिराग और बीजेपी के बीच कि भाई नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना है और आप अलग लड़िए, हम अलग लड़ें, गठबंधन में न रहें, लेकिन फिर भी अंदर अंदर साथ रहकर नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाया जाए। तो उसी तरह का खेल लालू यादव और पशुपति पारस मिलकर कर सकते हैं, मैच फिक्सिंग हो सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए और चिराग पासवान के लिए, क्योंकि पशुपति पारस की नज़र में नीतीश कुमार उनके दुश्मन नहीं हैं, भाजपा ने जो किया उनके साथ उसकी वजह से वो बीजेपी से नाराज हैं, चिराग पासवान से उनकी सियासी दुश्मनी है। तो आज लालू यादव ने जो किया है, आज जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिला, आज से एक तरह से संकट
है, थोड़ा संकट है, बड़ा संकट है, लेकिन संकट है भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान पर। पशुपति पारस आगे भी खेल करेंगे। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, आप कह सकते हैं 1-2 महीनों से मैं देख रहा हूं कि वो दिल्ली में अपना कम वक्त देते हैं। वो पटना में कैंप किए हुए हैं, बहुत आवश्यक हो तभी वो दिल्ली जा रहे हैं। इससे पहले वो ज़्यादातर वक्त दिल्ली में गुजारते थे, लेकिन वो पटना में अपने निजी आवास पर होते हैं, बहुत सुलभ होते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए, और बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी कोशिशें वो कर रहे हैं। 2025 के चुनाव की तैयारी में वो लगे हुए हैं। लेकिन आज एक बड़ा महत्वपूर्ण खेल किया लालू यादव को बुलाकर, और लालू यादव ने भी खेल किया पशुपति पारस के घर जाकर। तो ये जो घटनाक्रम है ये बताता है कि खरमास के बाद खेल हुआ है। चलिए देखिए, तो बिहार की राजनीति में जो चर्चा खेल होने की चल रही थी, नीतीश ने नहीं, लालू प्रसाद यादव ने खेल कर दिया। और आने वाले वक्त में पशुपति पारस को आप महागठबंधन में देखेंगे। लालू प्रसाद यादव के साथ चुनावी मंच पर भी देखे जा सकते हैं, तेजस्वी यादव के साथ भी रहेंगे। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान के लिए एक नया दुश्मन बिहार की राजनीति में पैदा कर दिया है। आज पशुपति पारस को आरजेडी के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, तेज प्रताप यादव के साथ तस्वीरें देख करके कहीं ना कहीं चिंताएं एनडीए गठबंधन की बढ़ गई होंगी। इस चर्चा में इतना है, लेकिन चर्चाएं लगातार जारी हैं। आपकी निगाहें इस चैनल पर होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।